नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आधी रात हॉरर चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानियाँ लाइट हाउस में घटी कुछ डरावनी घटनाओं के बारे में है। लाइट हाउस एक लंबी मीनार की तरह दिखने वाली बिल्डिंग होती है जो समुद्र के किनारे या किसी द्वीप पर बनाई जाती है। इसका मुख्य काम जहाज़ों को रास्ता दिखाना होता है, खासकर रात में या जब मौसम खराब होता है। लाइट हाउस की चोटी पर एक तेज रोशनी होती है जो दूर से जहाज़ों को दिखाई देती है और इन्हें चट्टानों या खतरनाक इलाकों से बचाने में मदद करती है। पुराने समय में इसमें तेल के दिए जलाए जाते थे, लेकिन आजकल इसमें बिजली और ऑटोमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट हाउस अकेले और रहस्यमय जगहों पर बने होते हैं, इसलिए इनसे जुड़ी कई डरावनी कहानियां भी प्रचलित हैं। आइए चलते हैं, सुनते हैं आज की कहानियां। ये घटना ग्राहम व्हाइट नाम के शख्स के साथ घटी थी। ग्राहम व्हाइट जो साउथ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट के एक लाइट हाउस में काम करता था। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं ग्राहम व्हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को। मेरी ड्यूटी हमेशा रात 11 बजे शुरू होती थी। उस रात भी मैं समय पर पहुंचा। कॉनर लाइट हाउस के पास किनारे पर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। कॉनर मेरा को-वर्कर था। समुद्र के ऊपर हल्का कोहरा था जो आम दिनों से थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन इतना भी नहीं कि चिंता की जाए। मैं अपनी पुरानी नाव में बैठा और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आज पानी अजीब लग रहा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी भारी हो गया हो। मेरी पतवार चलाना मुश्किल हो रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पानी खुद मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो। जब मैं किनारे पहुंचा तो कॉनर मेरे साथ सीढ़ियों से ऊपर गया और हमें उस रात क्या क्या करना है इस पर बात करने लगा। उसने पहले ही बातें ठीक कर दी थी, लेकिन रोशनी को और साफ करने की ज़रूरत थी। अगर लाइट कमज़ोर हो जाती तो किसी बड़े जहाज़ को खतरा हो सकता था। जब हम नीचे वापस आए तो कॉनर ने एक अजीब बात कही। उसने कहा, ग्राहम, मुझे लगा कि मैंने किनारे पर किसी को खड़े देखा। ऐसा लगा जैसे वो सुसान थी। सुसान का नाम सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मैंने उसे गुस्से से देखा, लेकिन खुद को शांत रखा। कॉनर, ये नाम फिर से मत लो। सुसान को मरे 6 साल हो गए हैं। ये असंभव है। कॉनर ने सिर हिलाया। पता है, लेकिन मैंने सच में देखा था। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं नीचे आकर देखना चाहता था तो वहाँ कोई नहीं था, बस मेरी नाव थी। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। कॉनर ने सिर हिलाया। पता है, लेकिन मैंने सच में देखा था। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं नीचे आकर देखना चाहा तो वहाँ कोई नहीं था, बस मेरी नाव थी। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और कहा, तुम घर जाओ, आराम करो, मैं यहाँ अकेला ठीक हूँ। वो चला गया और मैं फिर से ऊपर चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन था। सुसान मेरी प्यारी पत्नी थी। 6 साल पहले किसी ने उसे मेरे घर में मार डाला था जब मैं ड्यूटी पर था। पुलिस का उसका खून से लथपथ शरीर बिस्तर पर मिला था। मैं कभी यह नहीं जान पाया कि उसे किसने मारा, लेकिन अफवाह थी कि कोई आदमी उस पर नज़र रख रहा था। शायद उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब सुसान ने मना किया तो उसने उसे मार डाला। मैं खिड़की से समुद्र की ओर देख रहा था जब अचानक एक अजीब आवाज़ आई, जैसे कुछ चीज़ नीचे टूट गई हो। मैंने नीचे झाँक कर देखा तो कोहरे में एक रोशनी नज़र आई। ऐसा लगा जैसे किसी नाव की लालटेन इधर उधर घूम रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कॉनर वापस आ रहा है, लेकिन फिर महसूस हुआ कि ये रोशनी बहुत तेज़ी से हिल रही थी, जैसे हवा में उड़ रही हो। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं नीचे जाकर बाहर निकला। कोहरा घना हो चुका था। मैंने फिर से समुद्र की ओर देखा और अचानक मेरा दिल रुक गया। कोहरे के बीच किसी का धुंधला साया पानी के ऊपर खड़ा था। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा। कौन है वहाँ? मैंने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने गौर किया कि वो आकृति कॉनर की तरह दिख रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैं चिल्लाया,
कॉनर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरी नज़र किनारों पर पड़ी और मेरा खून ठंडा हो गया। कॉनर की नाव वहीं टूटी हुई पड़ी थी, आधी समुद्र में बह रही थी। मैंने फिर कोहरे में देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। अचानक एक जलती हुई लालटेन मेरी ओर तेजी से आई और लाइट हाउस की दीवार से टकरा कर टूट गई। मैं डर के मारे लाइट हाउस के अंदर भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। मैंने ऊपर जाकर खिड़की के बाहर देखा और वहाँ किनारे पर सुसान खड़ी थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। वो वही सफ़ेद ड्रेस पहने थी, वही लंबे बाल थे। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो मैं दहशत से कांप उठा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, कोई पूंछली नहीं थी। उसके होठ और उसकी मुस्कान वो इंसानी नहीं थे। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। तभी अचानक सब कुछ खामोश हो गया, न लहरों की आवाज़, न हवा का शोर। और फिर उसने एक भयानक चीख मारी। वो तेज़ी से लाइट हाउस की ओर बढ़ी। मुझे याद आया, नीचे का दरवाज़ा खुला है। मैं पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था। चांद की रोशनी में मैंने एक छाया को अंदर आते देख सकता था। वह बहुत पास थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली और मुझे एहसास हुआ यह मेरी सुसान नहीं थी। वह कुछ और थी, कुछ भयानक, कुछ जो इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। सुबह हमने कॉनर का शरीर किनारे पड़ा मिला और उस दिन के बाद मैंने भी इस सर्विस को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली घटना। आइए चलते हैं, सुनते हैं आज की हमारी दूसरी घटना। ये दूसरी घटना स्टेनसबी लाइट हाउस इंग्लैंड की है। इंग्लैंड के समुद्री इलाकों में कई लाइट हाउस है, लेकिन स्टेनसबी लाइट हाउस सबसे ज़्यादा बदनाम था। कहा जाता है कि वहाँ अजीब घटनाएं होती थी, लेकिन इसे सिर्फ अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। बात है 1971 की। मार्क हैरिसन, एक अनुभवी नाविक को कुछ दिनों के लिए इस लाइट हाउस में रहना पड़ा था। वहाँ का लाइट कीपर थॉमस विल्किंसन अचानक लापता हो गया था और उसके जाने की कोई ठोस वजह भी नहीं मिली थी। इसलिए प्रशासन ने मार्क को कुछ दिन वहाँ निगरानी के लिए भेजा। मार्क को अपने साजो सामान के साथ वहाँ रहने के लिए अकेले ही भेज दिया गया। मार्क वहाँ पहले दिन भर अपने काम में लगा रहा और शाम को अपना खाना खाया और सोने को चला गया। रात को सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, मार्क ने सुना दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। जब उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे समुद्री हवा का असर समझकर नज़रअंदाज कर दिया। जब सुबह हुई, मार्क अपने काम में लग गया और पूरा दिन काम करते हुए गुजर गया। रात को उसने खाना खाने के बाद लाइट हाउस की किताबों में पिछली घटनाओं को पढ़ रहा था। तभी उसे ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आई। वह चौंक गया, क्योंकि लाइट हाउस में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने टॉर्च उठाई और ऊपर की ओर बढ़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने हर कोनों को अच्छी तरह से चेक किया और वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। जब वह वापस आने लगा तो अचानक पीछे से सीढ़ियों पर भागने की आवाज़ आई, मानो कोई उसके पीछे दौड़कर आ रहा हो। वह तेज़ी से पलटा, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं दिखा। वहाँ सिर्फ खाली सीढ़ियाँ थी। अब मार्क को कुछ अजीब लगने लगा था। उसने सोचा, यहाँ कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। तीसरी रात वह अलर्ट होकर जाग रहा था। आधी रात के करीब उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने खिड़की खोल कर देखा। उसे थोड़ी दूर में सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी कदकाठी किसी इंसान जैसी थी। मार्क हिम्मत करके बाहर जाने वाला था कि खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अब वह डर गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से अपने कमरे में भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी एक धीमी सी आवाज़ बाहर से आई, मार्क, दरवाज़ा खोलो। यह सुनकर उसकी रीढ़ में सिरन दौड़ गई।
उसने पूरा दरवाज़ा अंदर से कसकर पकड़ लिया और सुबह होने तक हिम्मत करके जागता रहा। सुबह उसने वहाँ से लौटने का फैसला किया और अपने बचाव दल को रेडियो से मैसेज भेजा। जब बचाव दल आया तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई। थॉमस विल्किंसन आखिरी बार यहाँ की खिड़की के पास देखा गया था और अगली सुबह वह गायब था। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन तब से स्टेंसबी लाइट हाउस में अजीब घटनाएं होती रहती है और वहाँ रुकने वाला कोई भी इंसान रातें जाग कर ही काटता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी दूसरी घटना। आइए चलते हैं, सुनते हैं आज की हमारी तीसरी घटना। ये तीसरी घटना नोवा स्कोटिया कनाडा की है। नोवा स्कोटिया के तट पर स्थित ब्लैक रॉक लाइट हाउस को दुनिया के सबसे डरावने लाइट हाउस में गिना जाता है। 1900 के दशक में वहाँ का लाइट कीपर रॉबर्ट मैकफर्लन एक अजीब घटना का गवाह बना था। रॉबर्ट की ड्यूटी थी कि वह हर रात लाइट हाउस की रोशनी को जलाए रखे ताकि समुद्री जहाज सुरक्षित रास्ता देख सके। लेकिन एक रात उसने देखा कि समुद्र के किनारे एक और रोशनी चमक रही थी। पहले उसे लगा कि कोई दूसरा जहाज होगा, लेकिन जब उसने दूरबीन से देखा तो वह रोशनी धीरे धीरे हवा में उठने लगी। रॉबर्ट ने तुरंत अपने को-वर्कर को बुलाया, लेकिन जब तक वह आया रोशनी गायब हो चुकी थी। लेकिन फिर समुद्र से किसी की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रॉबर्ट और उसका को-वर्कर नाव लेकर उस दिशा में गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ काले समुद्र की लहरें थी। रॉबर्ट ने बाद में वहाँ के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए और पाया कि सालों पहले एक जहाज ब्लैक रॉक लाइट हाउस के पास डूब गया था। जहाज में सवार सभी लोग मारे गए थे और तब से वहाँ रहस्यमय रोशनी और डूबते लोगों की चीखें कई लोगों ने सुनी थी। आज भी अगर कोई रात में ब्लैक रॉक लाइट हाउस के पास जाए तो कभी कभी वहाँ एक अजीब चमकती रोशनी दिखाई देती है, लेकिन जब आप नज़दीक जाते हैं तो वह हवा में गायब हो जाती है।